अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो ये इस वक्त रात का वक़्त है, नहीं ये सुबह का वक़्त है सहरी का। तो जी इस वक्त सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? तो आपको पता है इमरजेंसीज कभी भी हो जाती हैं। इस वक्त हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। ये सुबह सुबह का वक्त था और मेरी बेटी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। पहले हम कॉल करने लगे थे एम्बुलेंस को, लेकिन फिर सोचा कि ख़ुद ही चलते हैं हॉस्पिटल और इमरजेंसी चेकअप करवा के आ जाएंगे। तो जी है, हम घर से निकले। मौसम काफ़ी ठंडा था। मौसम अब चेंज हो रहा है ना, इस वजह से बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं। और यहाँ पे एक अजीब किस्म का वायरस फैला हुआ है, एक न्यू वेरिएंट है इसका कोरोना का। तो उसकी वजह से बच्चे अक्सर स्कूल से आते हैं तो अपने साथ कुछ ना कुछ ले आते हैं। ऐसे ही हुआ, बेटी जब मेरी स्कूल से आई तो उसकी तबीयत हल्की हल्की ख़राब थी, लेकिन रात में फिर ज़्यादा ख़राब हो गई। तो इस वक्त हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। ये घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे हमने कहा कि चेकअप करवा लेते हैं। यहाँ पे आपको पता है, इधर आए हैं हॉस्पिटल इमरजेंसीज़ में तो इतना रश नहीं होता, जल्दी से वो चेक कर लेते हैं। तो जी इधर से हमें जल्दी उन्होंने फ्री कर दिया। अभी हम वापसी के लिए भी निकल आए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा यहाँ पे हम बच्चों को, जो छोटे बच्चे उनको डील नहीं करते। तो इस वक्त फिर हमने वापसी के लिए निकल आए हैं और रोशनी हो गई थी सुबह की। तकरीबन 6 बजे का टाइम है इस वक्त और रोशनी भी फैलना शुरू हो गई है। सूरज तो तकरीबन 7 बजे निकलता है। तो अब हम घर आए तो उसके बाद दोबारा तबीयत ख़राब हो गई तो एम्बुलेंस कॉल करना पड़ी। अभी फिर एम्बुलेंस को बुलाया है और एक जो नेक्स्ट हॉस्पिटल है जहाँ पीडियाट्रा की अवेलेबल हैं वहाँ पे अब जाएंगे। तो जी इधर हम आ गए थे ये हॉस्पिटल में और बादल आए हुए हैं, मौसम बस ख़राब ही रहता है ऐसे ही। तो यहाँ पे मेरी बेटी को उन्होंने व्हील चेयर पर बैठा दिया। ये देखें, हॉस्पिटल में इतनी इमरजेंसी में रश भी नहीं होता। तो जी यहाँ पे सांता क्लास भी आ गया था बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेके, और ये इनके पूरी टीम और इन सब लोग सांता क्लास बने हुए थे यहाँ पे। क्योंकि पीडियाट्रा है, बच्चों का वार्ड है, तो यहाँ पे सब बच्चों को गिफ्ट्स, केक्स वगैरह वो देते हैं। इसी तरह वो स्कूल्स में भी आते हैं और ये मेरी बेटी को वो खुश करने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चे खुश हो जाएं। तो इसके बाद हम बैठे वेट कर रहे हैं और जिन बच्चों के साथ जो बच्चे होते हैं बीमार, तो उनके साथ वेट करना वैसे भी बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन शुक्र है अब हम डॉक्टर के पास थे और बाहर मौसम बहुत अच्छा था, ठंड थी, हवा चल रही है, तो डॉक्टर साहब चेकअप कर रहे थे। ये देखें, और मैं बाहर से भी देख रही थी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो ये अब इंजेक्शन लगना था। यहाँ पे उन्होंने अच्छी तरह से सारा चेकअप किया, डिटेल चेकअप करते हैं बच्चों के, टेस्ट करते हैं फ़ौरन से। कुछ अगर इमरजेंसी ज़्यादा हो तो फिर एडमिट भी करते हैं, लेकिन इस वक्त उन्होंने हमें कहा कि आपको एडमिट नहीं करेंगे, आप चले जाएं। मेरी बेटी को बहुत वॉमिट भी हो रही थी साथ में, तो डॉक्टर ने कहा कि अगर ज़्यादा वॉमिट फील हो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तो आप दोबारा आएँ, तो फिर दोबारा चेकअप करेंगे। तो जी फिर इसके बाद चेकअप हुआ और फिर यहाँ से हम बाहर निकले, क्योंकि इंजेक्शन लगा था और डॉक्टर कह रहे थे आपको 2 घंटे अभी इधर ही वेट करना पड़ेगा। ये भी एक होता है, अगर आपको वैक्सीन लगे या कुछ तो आपको हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है उतनी देर जब तक डॉक्टर आपको कहें। तो क्योंकि मेरी बेटी को भूख भी लग रही थी साथ में, तो मैंने सोचा चलें कैंटीन से कुछ खा लेते हैं। हवा बहुत चल रही थी ठंडी, तो इसलिए मैं अब लेके इसको आ गई थी। कैंटीन तो अभी मैं नहीं गई थी, तो वेंडर मशीन से कुछ ले लिया। इतने में फिर हम वापसी के लिए निकले हैं। तो जी ये अगले दिन का व्लॉग है। आज है 1 जनवरी, तो इसके लिए भी मैं बना रही थी, केक बना रही थी, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी बच्चों की वजह से। तो घर पे ही मैं अब तिरामिसू, मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये मेरे पास 4 अंडे थे, इसमें मैंने चीनी ऐड की और इसको पहले मैंने डबल बॉयलर पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब मैं इसको बीट करने लगी थी
तो इसको अब मैं बीट करूँगी और फिर इसमें मैं ये मस्कारपोने जो होता है चीज़ वो ऐड करके इसको भी साथ में मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। और इनको बीट करने के बाद फिर इसमें जो व्हिप क्रीम है फिर उसको मैं व्हिप करके ऐड करूँगी और साथ साथ आपको दिखाती भी जाती हूँ। तो पहले मैंने अपनी इस वाली मशीन से स्टार्ट किया कि चलें काम करते हैं। ये चार्जिंग वाली है, तो इसका बस ये होता है कि इसमें आपको तार से उलझना नहीं पड़ता, लेकिन ये शायद इसकी चार्जिंग कम थी। मैंने काफ़ी देर इसके साथ ट्राई करने की कोशिश की कि ये बीट करे अच्छी तरह से, लेकिन ये बार बार रुक रही थी। तो फिर वापस मुझे अपनी पहले वाली मशीन लेनी पड़ी। वो मशीन अच्छी है, उससे जल्दी हो जाता है। बस एक बात थी कि उसके साथ एक वायर अटैच है, तो फिर मैं उसकी वजह से थोड़ा हेजिटेट हो रही थी, लेकिन फिर भी मुझे वो लेनी पड़ी ये पिंक वाली। अब मैंने इसी से किया बाकी का काम, तो स्मूथली हो गया। तो चलिए जी, अच्छी तरह से पहले मैं इन चीज़ को और अंडों को अच्छी तरह से मैं इनको बीट करूँगी जब तक ये एक व्हिप क्रीम की शक्ल की तरह के हो जाएंगे। और फिर इसके बाद मैं इसमें व्हिप क्रीम लूँगी, तो व्हिप क्रीम को भी मैंने बीट करना है। ये मेरी चीज़ अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी थी और व्हिप क्रीम भी, ये देखिए अच्छी तरह से इनको ब्लेंड करने के बाद मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी और फिर इन दोनों क्रीम्स को अच्छी तरह से मिक्स करके तो फिर हम इसका केक बनाएंगे। ये देखिए मेरी चीज़ और व्हिप क्रीम दोनों अच्छी तरह से ब्लेंड है। अब मैं इनको मिक्स कर लेती हूँ। और ये मैंने तकरीबन 2 कप मेरी व्हिप क्रीम थी, 500 ml व्हिप क्रीम थी, जिसको मैंने बीट किया। और चीज़ और अंडे तकरीबन काफ़ी ज़्यादा हो गया था बैटर। तो जी ये मैंने एस्प्रेसो कॉफ़ी थी वो भी निकाल ली थी, और साथ में मैं अब लगा के बिस्किट को डिप करूँगी इसमें और रखती जाऊँगी। और फिर ऊपर मैं एक लेयर बनाऊँगी। ये डबल लेयर का मैं बना रही हूँ। तो पहले मैंने एक लेयर बना ली है। अब इसके ऊपर मैं ये जो चीज़ का बैटर सारा मैंने मिक्स किया था, इसको अच्छी तरह से एक थिक कोटिंग इसके ऊपर कर लूँगी और फिर सेकंड लेयर मैं इसके ऊपर बनाऊँगी। तो ये मेरी फ़र्स्ट लेयर है, इसको मैं अच्छी तरह से फैला रही हूँ। इसके ऊपर फिर मैं सेकंड लेयर भी बनाऊँगी। तो ये मैं अच्छी तरह करने के बाद अब ये सेकंड लेयर भी रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर मैं क्रीम लगाऊँगी। तो ज़्यादा नहीं कर सकी थी क्योंकि घर में बच्चे बीमार हो रहे थे, और जब एक बच्चा बीमार हो जाए तो फिर बाकी भी जो हैं उनकी भी बारी आ जाती है। तो इससे मेरी ख़ुद की भी तबीयत ख़राब हो रही थी, इसलिए मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकी। तो अब ये सेकंड लेयर है, इसको भी मैं अच्छी तरह से कोट कर रही हूँ। तकरीबन आपकी 1/2 इंच तो होनी ही चाहिए इसकी लेयर। और ऊपर मैंने ककाओ पाउडर है वो स्प्रिंकल कर दिया है अच्छी तरह से। ये देखिए इसकी साइड से भी इसकी एक थिक लेयर क्रीम की बन गई है, क्योंकि बिस्किट्स के अंदर क्रीम ने अब्जॉर्ब होना होता है। इसके साथ मैं थोड़ी सी निहारी बना रही हूँ। इस वक्त चिकन की निहारी है, मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है। और ये शान का जो है निहारी पाउडर ये मैंने ऐड किया है। इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी थोड़ी देर। तो ये अच्छी तरह फ्राई हो रहा है। जब ये चिकन फ्राई हो जाएगा तो इसमें फिर मैं ये गर्म पानी ऐड करूँगी। ये गर्म पानी डालकर फिर मैं इसको भी दम पे लगा दूँगी। पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। पानी को पहले से मैंने बॉईल कर लिया था। तो अब मैंने पानी डालने के बाद इसको बंद कर दूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये चिकन की है तो ये बहुत जल्दी पक जाएगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको बंद किया है। अब ये देखें ये शोरबा काफ़ी पतला है। फिर मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी और ये तकरीबन हमारी निहारी तैयार हो गई थी। तो जी अगर आपको आज का इस साल का पहला व्लॉग है ये अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो लाजमी करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।